हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। ये लाइव मार्केट है। 28 अगस्त को मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। आई एम इन गोवा, बट आफ्टर स्पेंडिंग कपल ऑफ आवर्स एट द सी बीच, मैं अभी लौटा हूँ होटल में। और मे बी आफ्टर सम टाइम आई गो आउट वंस अगेन। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कल का जो सेटअप मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था वॉल्यूम का, और उसके बाद बहुत सारे दोस्तों ने जो थैंक यू के मैसेजेस भेजे, आई एम रियली रियली टच्ड। तो इसलिए सोचा कि आपको उस पर्टिकुलर सेटअप में थोड़ा सा और एक सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट बता सकूं और ग्रेजुअली इसको कंटिन्यू करूंगा। राइट। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कौन से वॉल्यूम्स लगा के रखे हैं। ये बैंक निफ्टी का अगस्त फ्यूचर है, और यहाँ पे वॉल्यूम लगा के रखा है HDFC अगस्त फ्यूचर। राइट। और यहाँ पे ICICI बैंक का यूसी वॉल्यूम लगा के रखा है। और यहाँ पे मैंने लगा के रखा है बिकॉज ये दोनों बैंक का जो वॉल्यूम है 50% से ज्यादा बैंक निफ्टी को कवर करता है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी का ही वॉल्यूम है। तो ये आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस आएंगे बिकॉज होटल्स में कुछ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। राइट। तो माइक पे लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं। ओके। तो आप देखिए, आज जैसे मार्केट शुरू हुआ, राइट, सच अ बिग कैंडल, इतने बड़े कैंडल के बाद आपको थोड़ी सी ये घबराहट सी होती है कि क्या यहाँ पे हमें सेल करना है या नहीं सेल करना है, यहाँ पे पुट बाय करना है या नहीं पुट बाय करना है। राइट। लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे आप देखिए, तीनों एक साथ बेरिश। ये देखिए, नेक्स्ट फिर बेरिश, फिर नेक्स्ट बेरिश। तो यहां से भी हम पुट बाय कर सकते थे। फिर आपको क्या करना है, दिस इज ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी कि आपको मार्केट में कितना बड़ा मूव मिल सकता है, आपको एंटर करना चाहिए या नहीं, गलत ट्रेड में जाने से हमें बचाता है। ठीक है। अब देखिए, ये मार्केट यहाँ पे इस लोकेशन पर देखिए तीनों बेरिश, इस लोकेशन पर देखिए तीनों बेरिश, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक निफ्टी। यहां दोनों बेरिश, यहां तीनों बेरिश। तो ये वाला ट्रेड हम ले सकते हैं। तीनों में जैसे आपको बुलिश लगे, अगर आपको कोई सा भी, अगर आपने पुट लिया है और यहां पे देखिए आपको एक में भी अगर बुलिश वॉल्यूम दिख रहा है, तो आपको दोनों का कंपैरिजन कर लेना है। यहाँ 10,081, यहाँ पे 1,33,000, और यहाँ पे 5 lakhs। तो यहाँ पे हम 2 मिनट रुक सकते हैं। अब देखिए, यहाँ देखिए, अभी लाइव मार्केट पर देखिए, तीनों एक साथ बुलिश हो गया। राइट। 51,173 है। यानी क्या है, यहाँ हम बाई करेंगे। चलो, हमने बाई कर लिया, हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली exactly होने क्या वाला है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ प्राइस है, ये देखिए 51,179। हमने यहाँ पे बाई किया। क्यों बाई किया हमने? हमने बाई किया, आप देख सकते हैं, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। वैसे भी मैं जीरोधा पे तो ट्रेड करता नहीं हूँ। राइट। ओके। हमने 51,173 पर बाई किया। क्यों? क्योंकि एक साथ हमें तीनों वॉल्यूम बुलिश मिला था। राइट। अब HDFC हमें थोड़ा सा चिंता दे रहा है। यहाँ पे देखिए, HDFC का जो वॉल्यूम है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट सा वॉल्यूम है, 40,000, बट वो फिर भी पॉजिटिव है। राइट। तो 173 पे हमने बाई किया है, 51,173 पे। और हमें उम्मीद है कि ये 200 को क्रॉस कर जाएगा। इस पर्टिकुलर सिस्टम में सबसे अच्छी बात क्या है कि ये आपको गलत ट्रेड में जाने से रोकेगा। अगर यहाँ पे कोई एक नेगेटिव बड़ा सा वॉल्यूम का बार बन जाएगा, तो हम अपने ट्रेड से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 30% अप्रोक्सीमेटली वेटेज है HDFC बैंक का। अनलेस बैंक निफ्टी और ICICI बहुत स्ट्रांगली बुलिश हो। अब देखिए, ये दोनों बुलिश तो हैं, लेकिन सब में जो पोजीशन है ना, बहुत छोटे छोटे पोजीशंस दिखाई दे रहे हैं। वॉल्यूम इसका 12,000 है, ICICI का, और इसका वॉल्यूम है 96,000, 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन बिकॉज हम इस पर्टिकुलर वीवैप के ऊपर है, मार्केट में रिट्रेसमेंट होने की संभावना है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से हमें 200 क्रॉस कर जाना चाहिए। तो हमने 173 पे बाई कर लिया है। ठीक है।
तो हमने 173 पे बाई करा हुआ है, आई मीन फर्ज कीजिए, और हम वेट कर रहे हैं कि क्या इसमें एक ब्रेकआउट आएगा। अगर ब्रेकआउट नहीं आएगा और इसमें यहाँ पे हमें नेगेटिव मिल गया, तो हम अपने कॉस्ट पे निकल सकते हैं अगर हम सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। और अगर हम चांस लेना चाहते हैं, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन पर्टिकुलर लेवल से, बिकॉज ये वीवैप को क्रॉस कर गया है, तो हम देखेंगे कि यहां से ये ऊपर जा सकता है क्या। तो 51,173 पर आप बाय में बने रहेंगे। किस चीज के लिए? बिकॉज हम वेट करेंगे कि ये कम से कम हमें एक 50 60 70 पॉइंट का अप मूव दे दे। तो लेट्स सी प्रॉब्लम कहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम है कि बैंक निफ्टी का वॉल्यूम 10,057 नेगेटिव है, आईसीआईसीआई का वॉल्यूम नेगेटिव है बट कम है, और एचडीएफसी का वॉल्यूम 1 लाख से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, 51,184 आ चुका है, यानी हमने 173 के आसपास बाई करने की बात करी थी। अब देखते हैं कि ये 200, 173 प्लस 75, 250 जा सकता है कि नहीं। राइट। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, ये गलत ट्रेड में जाने से हमें तुरंत आगाह कर देता है, एब्सोल्युटली इन द निक ऑफ टाइम हमें बताता है कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो सही है या गलत हो सकता है। अब यहाँ देखिए, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों में वॉल्यूम का जो खेल दिख रहा है, उसमें लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसके पास, उसको एक सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन उसको रेजिस्टेंस भी है ऊपर के लेवल से। तो एक कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है बुलिश और बेयरिश में। बट हमने जो कि एक बार डिसीजन लेके 51,173 पर समझो तो बाई किया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 51,250 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो हम 20 पॉइंट्स पर भी, वो भी फ्यूचर के 20 पॉइंट्स में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये यहां से हमें निकल जाना चाहिए, तो हमारा जो लॉस होगा वो छोटा सा लॉस होगा। 51,173 पर हमने बाय किया है, आई मीन फर्ज करने के लिए। ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ सपोजिशन, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग आ रहा है, 4 लाख से ज्यादा। यहाँ देखिए, ये देखिए 4 लाख से ज्यादा नेगेटिव वॉल्यूम आ गया, बट उस नेगेटिव वॉल्यूम को पॉजिटिव वॉल्यूम ने, इनफैक्ट इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्रंटेशन गोइंग बिटवीन बुलिश एंड बेरिश, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये कलर्स जो है वो चेंज कर रहे हैं। बट हमने 51,173 पे बाई किया है, सिर्फ वो बात इंपॉर्टेंट है। अब नेगेटिव वॉल्यूम आ गया है 4,48,000 एचडीएफसी बैंक में। राइट। तो हम क्या वेट करेंगे, हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर कैंडल का जो क्लोज था ना 51,152, वो अगर ब्रीच कर जाएगा तो हम निकल जाएंगे। राइट, क्योंकि दोनों में रेड आ चुका है। तो ये सिस्टम हमें अच्छे से गलत ट्रेड में जाने से रोकता है। 51,107, इसको एच डी इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम ट्रेडिंग व्यू में ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें कई तरह के परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एंड कंबाइंड वॉल्यूम्स का स्ट्रेंथ लगा के रखा है। बट ये जो वीडियो है, वो किसी को भी वो पर्टिकुलर सिस्टम लेने की सलाह नहीं दे रहा है। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि आप सब लोग जो भी जीरोधा में यूज कर रहे हैं वो इसको यूज कर सके। कोई आवश्यकता नहीं है ट्रेडिंग व्यू में करने की। आप ऐसे भी देख के, अगर कंबाइंड वैल्यू या क्यूमुलेटिव वैल्यू आप नहीं देख सकते या देखने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, सीधा जीरोधा में कर सकते हैं। 51,173 एग्जैक्टली ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर है जहां पे हमने बाय किया था। मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग सेल आया था 51,415 पे, और वहां से मार्केट अभी भी 250 पॉइंट से ज्यादा नीचे है।
तो हम देख रहे हैं कि क्या ये मार्केट 51,250 जाएगा, या हमारा स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस कहाँ पर है? ये स्टॉप लॉस है, ये लेवल 250। ये समझ लीजिए कि आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है या फर्स्ट टारगेट है। सिंपल है। आप देखिए कि आपका स्टॉप लॉस छोटा सा है, जो 51,057 है उसको 51,050 पे कर लेंगे। ये आपका स्टॉप लॉस है, ऊपर आपका प्रॉफिट है, अमन टारगेट है। अब यहाँ पे देखिए ये स्टॉप लॉस की तरफ जाने की संभावना लग रही है, क्योंकि 5 लाख नेगेटिव वॉल्यूम है। अगर ये वॉल्यूम को HDFC बैंक ने कन्फ्रंट कर लिया, और अगर ये कैंडल ग्रीन हो जाती है, तो फिर संभावना है कि 200 ब्रेक हो जाएगा, 51,200। अब आप देखिए आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, इसमें कुछ भी आपको करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। एक ही चीज कर सकते हैं, तीनों वॉल्यूम का कंबाइंड वैल्यू, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आप सीधा ऐसे ही देखेंगे, आपको ट्रेड समझ में आ जाएगा। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HDFC में 5,77,5.8 लैक्स नेगेटिव वॉल्यूम है, उसको पॉजिटिव वॉल्यूम बनने की आवश्यकता है अगर मार्केट को 51,200 को क्रॉस करना है। फिफ्टी वन थाउजेंड वन सेवेंटी सेवन अब एग्जैक्टली उसी लेवल पर है जहां पे हमने बाय किया था। और ये देखिए ग्रीन हो गया, HDFC का जो वॉल्यूम था वो ग्रीन हो गया, और अब मार्केट 51,079 के पास आ गया है। अगर ये ग्रीन में, फिर से रेड हो गया, 6 लैक्स। अगर ये ग्रीन में क्लोज करता है, तो मार्केट 250 डेफिनेटली चला जाएगा। 51,176। लेट्स वॉच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया है। और मैं कोशिश करूंगा, देखिए ट्रेडिंग में एग्जैक्ट रूल्स हैं, या तो वॉल्यूम के हों या ओपन इंटरेस्ट के हों। और वो रूल्स इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट के सभी रेशियोज भी होता है, कि कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट प्लस उनके अंदर जो चेंज हो रहा है उसके रेशियो पर बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो सकती है। तो धीरे धीरे सब कुछ शुरू करा है, तो ये भी डेफिनेटली वो सारी चीजें भी बताऊंगा। बट एक ही छोटा सा इशू है कि बहुत यू नो मेरे वीडियो को बहुत रिस्पांस नहीं मिल रहा है, विच इज अ टर्न ऑफ इनफैक्ट। उसके कारण कई बार बहुत इच्छा नहीं होती कि आप यू शुड वॉक द एक्स्ट्रा माइल एंड डू थिंग्स राइट। ट्रेडिंग को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो वॉल्यूम। और ये जो पार्ट है ये वॉल्यूम का सिंपल एक छोटा सा पार्ट है। वॉल्यूम को बहुत कई आयाम है, कई डायमेंशंस हैं वॉल्यूम को समझने के। वॉल्यूम्स के रेशियोज होते हैं उसको समझने के। तो ग्रेजुअली अगर मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर रिस्पांस मिलता रहेगा, तो मैं डेफिनेटली वो सारी चीजें भी बताऊंगा इन टाइम्स टू कम। 51,177 एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर है मार्केट जहां पे हमने फर्ज आई मीन सपोज करके बाई किया है 51,173 पे, ये सोचते हुए कि मार्केट हैज टू गो अप और डाउन। अब एक नेगेटिव चीज है कि HDFC में लगातार आप देख सकते हैं कि ये बेरिश वॉल्यूम बना है। HDFC में लगातार बेरिश वॉल्यूम है। तो आप अगर सेफ ट्रेड करेंगे, सेफ ट्रेडिंग करना चाहेंगे, तो इस लेवल से हम
अपने ट्रेड से निकल भी सकते हैं, राइट। और या फिर आप वेट करेंगे कि स्टॉप लॉस सेट हो जाए यहाँ पे 51,049। और बिकॉज आप देखिए सपोर्टिव वॉल्यूम जो है ना वो आईसीआईसीआई भी बहुत जनरेट नहीं कर पा रहा है, राइट। आईसीआईसीआई भी बहुत वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पा रहा है। एचडीएफसी बैंक को स्ट्रेंथन होना ही पड़ेगा, पॉजिटिव वॉल्यूम आना ही पड़ेगा, तभी ये 51,252 का जो हमारा टारगेट है उसको टच करेगा। और क्यों ये टारगेट है वो उसका भी कारण है। अब देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट ने टच किया है और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पे 51,248 के पास, फिर ऊपर गया है, फिर यहाँ एक बार सपोर्ट लिया है 51,245। यानी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 51,240 से 250 के बीच में। तो मार्केट जब रिवर्स करेगा तो उस पर्टिकुलर लेवल को डेफिनेटली टच करेगा। बट एज यू नो अगर रिवर्स करेगा तो, राइट, और मार्केट 51,182 के आसपास है। टाइम हो रहा है 11:48। मेरे पास आखिरी 2-3 दिन है छुट्टियों के, सो मे बी आई live it to the fullest limit and try to enjoy all of it. मेरा ये सोचना है कि आफ्टर 2-3 months you should take a break, बिकॉज 2-3 months में लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतना सारा स्ट्रेस है, इतना सारा काम है कि you need your mind to relax। और इंडिया में there are plenty of places to go, lovely places to go, so you should just take a break अगर आप ले सकते हैं तो, राइट। 51,200 के पास जा रहा है। एक ही हिच है कि एचडीएफसी को पॉजिटिव होना पड़ेगा अगर इसको ये पहला टारगेट टच करना है। फिफ्टी 51,095, ओवर 95। तो जहां से हमने बाई करने का बोला था वहां से लाइक 22 पॉइंट्स का प्रॉफिट में है अभी। अब एक चीज और समझिए कि ये जैसे वीवैप है ना, ये वीवैप का जो के ऊपर जो वैल्यूज जनरेट हो रही है उसका एक अलग ट्रेडिंग में महत्व है। क्योंकि हम तो यहाँ क्या देख रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, हम सिर्फ देख रहे हैं वीवैप को, राइट। बट इसके हर लेवल पर एक वैल्यू जनरेट हो रही है। द चेंज इन वीवैप और या जो वीवैप स्प्रेड की हम बात करते हैं वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रेडिंग का इंडिकेशन होता है। दोबारा 51,181 आ गया दोस्तों। मैं ये वीडियो अब क्लोज करूंगा बिकॉज यू नो छुट्टियों में कितना वीडियो बना सकता हूँ। बट स्टिल मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात आपको बता दी है कि इसको किस तरह से यूज करना चाहिए। ये देखिए आईसीआईसीआई में एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है 2,50,000 का, राइट। एचडीएफसी में भी हल्का सा वॉल्यूम, बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट हल्का सा वॉल्यूम आया है 57,000 का। अब इससे ये लग रहा है कि मार्केट टू, ये जो टारगेट है पहला टारगेट, इसको टच करना चाहिए 51,252 को, राइट। अब देखिए इसमें कौन सी परेशानी, इसमें कुछ खास परेशानी तो है नहीं ट्रेडिंग में। इट इज एज इजी एज वी कैन थिंक ऑफ। यहाँ मूविंग एवरेज लगा दें और या फिर एनी अदर थिंग।
ये वीवैप का स्प्रेड लगा दें, ओके ओके, ये तो जीरोधा है, तो यहाँ तो स्प्रेड नहीं लगेगा, बट स्टिल यही काफी है। देखिए 51,218 तक पहुंच गया है प्राइस। और इस बार इसको आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, 5 lakhs बायर्स आ गए हैं यहाँ पे। अब इस तरह के कैंडल्स की कई कहानियां हैं, ये ना ये ये वॉल्यूम क्लाइमैक्स भी कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि क्या ये क्लाइमैक्स है या ये कंटिन्यूएशन है। एक जो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम इन सारी चीजों को डील करते हैं। 51,199 पे दोबारा मार्केट लौट आया है। राइट। इट इज टेकिंग टाइम, इट विल टेक टाइम, दैट्स हाउ द मार्केट वर्क्स। 51,203। अब आईसीआईसीआई बैंक अकेले वो स्ट्रेंथ जनरेट करने का प्रयास कर रहा है। 55,60,000 पॉजिटिव वॉल्यूम आ चुका है। ये जो नंबर आता है ना, ये आप ध्यान से देखेंगे, ये 5,63,000, लेकिन आपको मालूम होगा कि हर बाय के अगेंस्ट में एक सेल भी होता है। तो उसको हमें एक पर्टिकुलर रेशियो से हम समझते हैं कि एग्जैक्टली उसमें किस तरह का हमें मार्केट में वॉल्यूम को समझने की आवश्यकता है। मे बी नेक्स्ट वीडियो उसको बताऊंगा। तो उससे हमारा जो प्रोडिक्शन होता है, असेसमेंट होता है, प्रोडिक्शन इज अ रॉन्ग वर्ड, असेसमेंट जो होता है वो थोड़ा और एक्यूरेट हो जाता है। दोस्तों, अगर हमने वॉल्यूम को ठीक से समझ लिया, राइट, या तो मैं वो टूल्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोशिश करनी थी कि बिना कोई टूल्स इस्तेमाल किए आपको सिंपल ऐसे लोगों को जो ज़ीरोधा में करना चाहते हैं और जो कोई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते या जो भी है, तो वो खुद से कैसे इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये समझाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। बट वॉल्यूम का अगर आपने ठीक से समझ लिया, यूज करना समझ लिया, वॉल्यूम का जो रिलेशन है ओपन इंटरेस्ट के साथ, उसको अगर आपने समझ लिया, तो फिर आपके लिए ये एक बहुत फुलफिलिंग करियर साबित हो सकता है। बहुत फुलफिलिंग करियर। बिकॉज एज यू एंड आई नो कि ये जो समुद्र है, ये जो सी है, ये गोवा के उस सी से जहां जिसके पास मैं ठहरा हूं, उससे भी बड़ा है। 51,205। अब जो ये टाइम लगा रहा है ना, ये टाइम एक स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, राइट। 51,207। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करता हूँ, और क्योंकि लगातार मुझे बोलना पड़ रहा है, और आफ्टर दैट मैं आपको ये शेयर करूंगा कि ये टारगेट हुआ या स्टॉप लॉस हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा समय लगा, बट ये वाला एक कैंडल था जिसने थोड़ा सा एक फेयर साइकोसिस क्रिएट किया, बट वो ट्रैप करने के लिए होता है, और इस चीज को आपको समझना होगा। इस चीज को भी समझने के रूल्स है, वो बताऊंगा। अभी वीडियो शुरू करा है,
ओके सो वीडियो शुरू करा इन द सेंस कि अभी तो सीक्रेट्स बताने शुरू ही किए हैं, ये तो पहला या दूसरा वीडियो है, राइट? तो आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट ने हमारा ये पर्टिकुलर यू नो फर्स्ट टारगेट को हिट कर दिया। फर्स्ट टारगेट है 252, इस कैंडल का हाई बना है 252.40, एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। बट ये फर्स्ट टारगेट को इसने हिट कर दिया है और संभव है कि इसके ऊपर भी जा सके, हालांकि वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पे रेसिस्ट कर रहा है। ओके, तो वो भी इसलिए कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आके मार्केट एक बार रुक चुका है और उसके बाद ऊपर गया है। तो दोस्तों आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपको पसंद आए तो, और संभव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने कोशिश शुरू कर दी है कि आप सबको प्रॉपरली एजुकेट कर सकूं, बिकॉज स्टॉक मार्केट सीरियसली फ्रेंड्स, इवन ऑप्शन बाइंग डिफिकल्ट नहीं है। आज के दिन जब मार्केट यू नो एक्सपायरी का दिन है, उसमें भी आपको ऐसे मार्केट में भी प्रॉफिट मिल सकता है, बिकॉज आपको एग्जैक्ट आइडियाज मिल जाएंगे कि कहाँ से मार्केट टर्न कर रहा है। बहुत सारे दोस्तों ने हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, बट मैं वो आपको लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जिसको इच्छा होगी वही लेगा। बट एक बार जो शुरू किया है ये जो फ्री एजुकेशन का प्रोसेस, ये डेफिनेटली मैं आप सबको देके प्रॉपरली इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में कोशिश करूंगा कि आप सब बहुत सक्सेसफुल हो। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय नाउ। और मैं चला थोड़ा सा बीच पे दोबारा, बाय गाइस।